नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में थोड़ा-सा गिरावट है, इंटरनेशनल मार्केट में तो बड़ा गिरावट है। लेकिन रुपया के कारण और हमारे साहब जी की टैक्स के कारण भारत में सोना अच्छा पोज़ीशन में है। 14,780 तक है। 24 कैरेट गोल्ड 16,124 तक है और चांदी का दाम 295 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 274 में है, 274। यूएसडी INR 9608 में है। ब्रेंट 102 103 फ्यूचर्स मार्केट में है। आज सुबह मार्केट बहुत अच्छी तरफ से खुली, 150 से 160 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन जब तक अंत में आई तो मार्केट कोलैप्स हो गया है और 60 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी सुबह 537 पॉइंट्स ओपन हुई, लेकिन वहीं रही और 615 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गई। ऑटो 0.2, आईटी -0.2, फार्मा -0.5, एफएमसीजी -0.1 और मेटल +0.1 थी सुबह। आज के दाम में एलजी -4.2, आईटीसी -2, कर्नाटका बैंक -1, सन फार्मा -1 और तंगमइल ज्वेलरी 1.3 प्लस में क्लोज हुई। अरविंद पनाग्रिया जो साहब जी के स्पेशल एडवाइजर हैं, नीति आयोग के चीफ रह चुके हैं और फाइनेंस कमीशन के चीफ भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आरबीआई को परवाह नहीं होना चाहिए कि रुपये कितना गिरती है, गिर देना चाहिए और 100 सिर्फ एक नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, उससे नीचे रुपये को जाने देना चाहिए। करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करने से भारत का नुकसान हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अरविंद पनाग्रिया बोल रहे हैं। एफआईएस ने 2 दिन में 18,000 करोड़ लेकर भारत से बाहर चले गए हैं। एफआईएस ने बहुत भारी तरह से सेल्स कर रहे हैं। इससे मार्केट में आपकी म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड से अपना पोजीशंस वापस ले लें, ताकि आपकी लॉस बढ़ाएगा नहीं। वुड मैकेंजी नाम का एक कंसल्टिंग हाउस ने कहा है कि अगर ब्रेंट $200 तक जा सकती है, अगर हॉर्मूज परमानेंटली बंद रह गया तो डीजल प्राइस में गैप है नॉर्मल यूजर्स और कमर्शियल यूजर्स में। नॉर्मल यूजर्स को चेन्नई में 102 में मिल रही है और लगभग 145 से लेके 150 में कमर्शियल को मिल रही है। तो कमर्शियल से आइडिया कर रहे हैं, वो डायरेक्ट से बाई करने के पहले अपने आप को डीलर के यहाँ पार्क कर रहे हैं और वहाँ से माल उठा रहे हैं। इसीलिए पब्लिक सेक्टर ओएमसीज ने कहा है कि 1 मीटर में 500 लीटर के ऊपर अगर एक गाड़ी को बिल हो रही है तो उस पर रोक लग दी गई है। इसीलिए लोग फिर भी 100 रुपया सेम मटेरियल को 103 में खरीद रहे हैं, 150 में नहीं खरीदना चाहते हैं। तो आईटी स्टॉक्स ने 18 लाख करोड़ का नुकसान पाया है, जो $2 बिलियन की नुकसान है। ये और ये है कि डिस्क्रिप्शन के फेयर से ये हो रही है। आईटीसी की Q4 रेवेन्यू 17% उठी है, लेकिन आप इससे गलतफहमी में मत आए हैं। ये 17% लोकल कॉम्पनसेशन सेस को भी लिखा है और अंत में जब बिल हो रहा है उसे एक्सपेंसेस से निकल के जा रहा है। एक्चुअल डिविडेंड यील्ड 5 से 6% है और फाइनल डिविडेंड अमाउंट 8 रुपया होगा। इसके पहले 645 की डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। सो आईटीसी का हाल अच्छा है, लेकिन बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि सेल्स छोटे मोटे दुकान में उतना नहीं हो रहे हैं और प्राइस राइस भी उनको लेना पड़ रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ दिख नहीं रहा है। एलआईसी के प्रॉफिट Q4 में 23% जंप हुई है और एक 1-to-1 बोनस भी अनाउंस किया गया है। लेकिन जो एलआईसी की स्टॉक को कंसिडर किया है, उनके लिए बुरा टाइम है। ये अभी तक आईपीओ प्राइस के ऊपर ही नहीं गया है और उससे 150 रुपया कम है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना Q4 प्रॉफिट में 8 से 10% की गिरावट अनाउंस की है रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद। मैंने आपको ये बता दिया कि Hyundai, एलजी इन सब कंपनियों ने पहले ही पंप अप करके रिटर्न्स दिखा दिए हैं और स्लोली रिटर्न्स को कम कर रहे हैं। नोवो नॉर्डिस्क ने एक हायर डोसेज वीगोवी का ड्रग लॉन्च किया जो वेट टारगेटिंग में 28% की
टारगेट रखी है। जाइडस लाइफ साइंसेस ने रेयर डिसीजेस और बायोसिमिलर्स और यूएस की लॉन्चेस के बारे में से बेट ले रहे हैं। सो सीबीआई ने पहला चार्जशीट 504 करोड़ वाला आईडीएफसी केस में लगा दी है। इसमें बैंक एम्प्लॉयज, पब्लिक ऑफिशियल्स और डिसीजन मेकर सब कुछ हैं। एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक और यस बैंक ने घर से काम करने की परमिशन दे दी है, लेकिन कैसा ये डेवलप होता है हमें देखना चाहिए। जस्ट इन पुराने समय में जस्ट इन टाइम का होता था, अब जस्ट इन केस हो रहा है। जस्ट इन केस का मतलब है कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू रखेंगे, इस एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे। इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग और लोन पोजीशन इनकी बढ़ रही है और ये पैसा डाल के किरानेदार को सप्लाई करेंगे और उनसे कलेक्ट किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि बैटरी एज ए सब्सक्रिप्शन मॉडल वो टियागो में लॉन्च करेंगे ताकि टियागो की सेल्स बढ़े। होंडा ने एक बड़ा झटका का न्यूज़ अनाउंस की है। उन्होंने अपना सिटी को फेसलिफ्ट करके उसे 12 लाख में लॉन्च किया गया है। तो मारुति सुजुकी ने अपनी व्हीकल्स की प्राइसेस को लगभग 30,000 से ऊपर उठा है। आइशर मोटर्स ने व्हीकल फाइनेंसिंग में एंट्री मार ली है और वोल्वो के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। उस जॉइंट वेंचर में 750 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ओला की इलेक्ट्रिक गीगा फैक्ट्री एक्सपेंशन ईवी बिजनेस की चैलेंज के बिना कर रही है। वेदांता रिसोर्सेज की होल्डिंग कंपनी के बाद अब $5.5 बिलियन की डेट है और उसे बेचने के लिए फंड्स को टैप करना पड़ेगा। लेंसकार्ट ने अपना प्रॉफिट्स कुछ बढ़ाया है, लेकिन जो स्टॉक है वो डिस्पोज नहीं हुआ है। सेबी ने एक नया आईपीओ रूल्स प्रोमोगेट किया है, जिससे रियल एस्टेट स्टॉक प्राइस और उसके रूल्स को भी अफेक्ट किया जाएगा। फॉर्मर टाटा वेटरन आर ए सोनावाला ने कहा है, एन.ए. सोनावाला ने कहा है कि टाटा कंपनी को लिस्ट किया न यही जो सकता। जेप्टो कह रही है कि वो 11,000 के नया आईपीओ डालने वाले हैं। रिलायंस ने जियो आईपीओ को स्लो डाउन कर ली है क्योंकि ईरान की वार की अनसर्टनिटी के कारण। टीसीएस ने क्लैरिफाई किया है, ग्रेचुइटी चेंजेस ही किए हैं और सैलरी कट्स नहीं किए हैं। रशिया ने नए युआन बॉन्ड की सेल्स करने की कोशिश की आफ्टर पुतिन और चाइना की बातचीत हुई। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।